ब्रांचेस और डिसिप्लिन्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस, आसानी के लिए। सो नंबर 1 इज़ मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बायो में हम कहेंगे कि वो चीज़ जो हमें या तो माइक्रोस्कोप से नज़र आए या ऐसे ही हम किसी चीज़ को देख कर वो हमें नज़र आए, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है। तो मॉर्फोलॉजी में फॉर्म, उसकी किस्म, उसका शेप और उसका स्ट्रक्चर, शेप जो हमें नज़र आती है और फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा बेटा, एक होमवर्क आपको देती हूँ, शेप एंड स्ट्रक्चर में मुझे ज़रा डिफरेंस भेज दें कि शेप और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। एनाटॉमी इंटरनल स्टडी होती है जो ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी हिस्सा होता है। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। हिस्टो का मतलब है टिश्यू, सो ये टिश्यू की फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और कंपोजिशन किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटीज़। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे एंड उसकी जो काम करते हैं, तो एक काम दूसरा भी करे। मुझे मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब है, छोटी क्लास है, आप थोड़ा सा बताती हूँ। एम्ब्रियोलॉजी क्लास, लॉजी मीन स्टडी, एम्ब्रियो, हाँ, जब मेल प्लस फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये 2n बनाता है जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं, और एम्ब्रियो फिर इसे फर्दर जो इसमें ज़ाइगोट में जो डेवलपमेंट होती हैं उसको फिर हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ से हम इसकी ऑर्गेनिज़म जो है, यहाँ से इसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये फिनोमिना है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है क्लास। हाँ, टेक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेम्स हैं। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी भी कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में और उसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स, उसके बारे में। पैलेंटोलॉजी जो है क्लास, ये फोसिल्स में जिसमें हम स्टडी करें। फोसिल्स का मतलब है कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें, जैसे डायनासोर्स की हड्डियाँ रह गई थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसके बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको